7वीं सदी का आगाज था। अरब की रेगिस्तानी सरजमीन पर एक इनकलाब बर्पा हो चुका था। इस्लाम की रोशनी ने दिलों को मुनव्वर किया था और अब सहाबा कराम नबी करीम की तरबियत के ज़ेर असर दुनिया में अदल व इंसाफ का पैगाम आम करने निकले थे। फारिस की अजीम सल्तनत अपने जुल्म व जबर में मस्त थी और उसके महल्लात में फिस्क व फजूर का बाजार गर्म था। वक्त आ चुका था कि बातिल के ऐवान लरज़ जाएं। खलीफा दुवम हज़रत उमर फारूक के दौर में इस्लामी फतूहात ने एक नई जिहत पकड़ी। हज़रत उमर ने फैसला किया कि फारिस जैसी जाबिर कुव्वत का गुरूर तोड़ना ज़रूरी है। उन्होंने एक अजीम लश्कर की तैयारी का हुक्म दिया और कादसिया के मैदान में एक फैसला कुन मरका बर्पा करने का मंसूबा बनाया। कादसिया इराक का एक मकाम था जो दरियाए फरात के करीब वाक़ था। इसे स्ट्रेटेजिक हैसियत हासिल थी। यहाँ अरब लश्कर और फारसी फौज के दरमियान वो तारीखी जंग होने वाली थी जिसके नताइज ने तारीख का धारा बदल कर रख देना था। हज़रत उमर ने मुशावरत के बाद लश्कर इस्लाम की क़यादत के लिए सैयदना साद बिन इब्बी वक़ास को मुकर्रर फरमाया। साद नबी करीम के करीबी सहाबी और माहिर सिपासालार थे। उन्होंने लश्कर को नज़्म व ज़ब्त, ईमान और तवक्कल की रूह से मुसल्ला किया। लश्कर इस्लाम मदीना से रवाना हुआ। रास्ते में सहराओं की सख्तियां, प्यास की शिद्दत और थकन ने सिपाहियों को आजमाया, मगर उनके दिल अल्लाह पर यकीन और हक की फतह के अज़्म से लबरेज थे। हर सिपाही अपनी जान निछावर करने के लिए बेकरार था। दूसरी तरफ रुस्तम, फारसी सल्तनत का नामवर जर्नैल, अपनी ताकत, घमंड और साज और सामान के नशे में चूर था। इसने अपने लश्कर को ज़र्क बर्क असलहा, हाथियों की फौज और भारी हथियारों से लैस किया था। इसे यकीन था कि अरबों को रौंद कर रख देगा। कादसिया के मैदान में दोनों लश्कर आमने सामने थे। इस्लामी लश्कर की तादाद तकरीबन 30,000 थी, जबकि फारसी फौज 100,000 से ज़ायद सिपाहियों पर मुश्तमिल थी। फ़र्क वाज़े था, मगर ईमान की कुव्वत मादी ताकत पर भारी थी। मरका से क़ब्ल मुज़ाकरात की एक आखिरी कोशिश की गई। इस्लामी सफ़ीरों ने रुस्तम को अल्लाह की तरफ बुलाया, इस्लाम कबूल करने, जिज़िया अदा करने की दावत दी, वरना जंग की खबर दी। रुस्तम ने गुरूर से इनकार कर दिया और फिर तलवारें चमक उठीं। जंग का आगाज शदीद था। फारसियों ने अपने हाथियों के जरिए इस्लामी सफ़ों को तोड़ने की कोशिश की, मगर मुसलमानों ने हिकमत से हाथियों को उलझाकर उन्हें मैदान से बाहर कर दिया। मैदान में गर्द व गुबार छा गया और फिजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंजने लगी। जंग कई दिनों तक जारी रही। दिन में तलवारें चमकती रहें, रातों में अल्लाह के हुजूर सजदे बिछते रहे। मुसलमान रातों को अल्लाह से मदद मांगते, आंखों में आंसू, दिलों में यकीन लिए मैदान में उतरते। एक मौके पर खुद सैयदना साद बिन इब्बी वक़ास शदीद बीमारी में मुब्तला हो गए। वो खैमे में लेटे रहते, मगर लश्कर की क़यादत खैमे के अंदर से करते। वो मुसलसल दुआएं करते और अपने नायबीन को हुक्म देते कि कहाँ हमला करना है और कहाँ दिफा। लश्कर इस्लाम में कई जलील अलक़दर सहाबा मौजूद थे। हज़रत काका बिन उमरो एक नुमाया सिपासालार थे। वो हर रोज़ ताज़ा दम दस्ते लेकर मैदान में आते ताकि दुश्मन पर दबाव बरकरार रहे और उन्हें ये गुमान हो कि मुसलमानों की कुमक आ रही है। रुस्तम ने अपनी तमाम चालें इस्तेमाल की, मगर ईमान के जज्बे के सामने सब तदबीरें बिखरती चली गईं। बिलाखिर एक फैसला कुन दिन आया जब मुसलमान सिपाहियों ने दुश्मन के क़ल्ब पर ज़ोरदार हमला किया और कादसिया का मैदान अल्लाह अकबर की गूंज से लरज़ उठा। इसी हमले में रुस्तम का अंजाम आया। रिवायतों के मुताबिक रुस्तम दरियाए अतीक की तरफ भागा, मगर एक मुसलमान सिपाही ने इसे पकड़ लिया और वो मारा गया। रुस्तम की मौत ने फारसी लश्कर की कमर तोड़ दी। रुस्तम की हलाकत के बाद फारसी फौज में भगदड़ मच गई। उनके सिपाही जान बचाने के लिए उधर उधर भागने लगे। मुसलमानों ने उन्हें ताक़ुब करके शिकस्त फाश दी। पूरा मैदान इस्लामी लश्कर की फतह का गवाह बन गया। कादसिया की फतह सिर्फ एक जंग जीतने का नाम ना था, बल्कि ये हक के गलबे और बातिल के जवाल का ऐलान था। इस्लाम की दावत अब दजला और फरात के किनारों तक पहुंच चुकी थी और फारिस की अजीम सल्तनत ज़मीन बोस हो चुकी थी। फतह के बाद मुसलमानों ने इलाके में अदल व इंसाफ का परचम बुलंद किया। आम लोगों को अमान दी गई, उनके हुकूक की हिफाजत की गई और जुल्म की जंजीरें तोड़ दी गईं। लोग जौक दर जौक इस्लाम के दायरे में दाखिल होने लगे। कादसिया की फतह ने अरबों को न सिर्फ अस्करी बर्तरी दी, बल्कि उन्हें एक अजीम तहजीबी मिशन का अमीन भी बनाया।
اب ان پر لازم تھا کہ وہ علم، عدل، اخوت اور تقوی کے نور کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں۔ حضرت عمر کو جب قادسیہ کی فتح کی خبر ملی تو انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ ان کے آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے فرمایا، الحمدللہ، اللہ نے اپنے دین کی نصرت فرمائی اور دشمنوں کو ذلیل اور رسوا کیا۔ آج بھی قادسیہ کی فتح ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ایمان، یقین اور قربانی کے جذبے سے مسلح قومیں دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کو زیر کر سکتی ہیں۔ قادسیہ کی گونج تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ سنائی دیتی رہے گی، جب حق باطل پر غالب آیا اور ظلم کے ایوانوں میں اندھیرا چھا گیا۔